नमस्कार और स्वागत है आप सभी का अरुणेखा स्टडी में। मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग, जैसे कि आप लोग थंबनेल देखे होंगे कि थंबनेल में क्या लिखा हुआ है, आप लोग तो देख ही लिए होंगे, पढ़ ही लिए होंगे, तो उसी के विषय पे कुछ बात करनी है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, 23 और 24 जुलाई को रीट का एग्ज़ाम था। तो मैंने भी अप्लाई किया था, मेरा भी एग्ज़ाम था। साथ में मतलब मेरे साथ मेरी बड़ी बहन भी गई थी एग्ज़ाम देने के लिए, उनका भी एग्ज़ाम था। तो हम दोनों लोग का सेंटर जो था वो जयपुर में था। तो एक जगह नहीं था, अलग अलग था। मतलब एक ही रूट में था, मतलब जहाँ हम लोग रुके हुए थे जयपुर से बाहर था। वो जो सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर था, वो जयपुर से बाहर था। तो मेन प्रॉपर जो जयपुर होता है उससे बात, तो हम दोनों का रूट एक ही था, एक ही रूट से हम लोग को जाना था। तो पहले उनका फिर मेरा ऐसा था सेंटर। तो हुआ ये कि आप लोग भी जानते होंगे कि जो लोग गए होंगे जयपुर एग्ज़ाम देने के लिए या और भी जयपुर के आसपास वाले शहरों में गए होंगे, तो वो लोग भी देखे होंगे कि काफ़ी मतलब तेज़ बारिश वगैरह हुई है और बहुत ही दिक्कत हुई थी एग्ज़ाम देने में। तो हुआ क्या है यहाँ पे कि मैं 22 तारीख को वहाँ पे पहुँचा जयपुर में, एकदम मस्त 10 तारीख को पहुँच गया सही सलामत एकदम ढंग से। मैंने ऑनलाइन एक होटल बुक किया था, उस होटल में चला गया और वहाँ पे जाके मतलब हम दोनों रुके, खाना पीना खाए वहाँ पे। और उसके बाद हुआ कि चलते हैं एक बार सेंटर देख कर आते हैं कि कहाँ है, कितना दूर है और किस तरफ है, क्योंकि काफ़ी दूर था, वहाँ से करीब करीब 15 किलोमीटर दूर था मेरा सेंटर जहाँ हम लोग रुके हुए थे। तो ये सोचे थे कि एटलीस्ट देख लेते हैं कि कैसा है सेंटर, कितना समय लग रहा है, किस तरीके से हम लोग जाएंगे आएंगे, ये सब हम लोग मतलब एक नहीं होता है कि ओवरव्यू ले लेना बस हो गया। ये चीज़ था कि नेक्स्ट डे एग्ज़ाम टाइम में कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि हम लोग कहीं और से पहुंच जाए और सेंटर कहीं और हो, इस वजह से। तो हम लोग निकले। तो हुआ कि चलते हैं रोडवेज से, चलते हैं मतलब उसी हिसाब से चल के देखते हैं किधर है क्या है, क्योंकि सही अंदाज़ा रोडवेज से ही लगता है। अगर आप ऑनलाइन कार बुक कर लो, कैब बुक कर लो, ओला उबर जो भी है, तो उससे आप लोग कहीं जाए तो सही अंदाज़ा नहीं लगता है। तो हम लोग निकले। तो जयपुर के लोग जो है काफ़ी अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ पे। और सारे लोग हमारी मदद करने के लिए एकदम मतलब जब मदद की ज़रूरत पड़ती थी तो सब लोग तैयार रहते थे मदद करने के लिए, हर एक लोग। बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग सेंटर पे सही सलामत पहुंच गए, मेरी बहन का जो सेंटर था उस पे पहुंच गए, पहले पहले वही था सेंटर। वहाँ पहुंचे और वहाँ से जैसे पहुंच रहे हैं और पहुंचते पहुंचते हुआ ये कि बारिश शुरू हो गई। और इतनी तेज बारिश हुई, पहले लगा कि हाँ थोड़ी देर बारिश होगी फिर ठीक हो जाएगा, चलो कोई नहीं। तो बारिश शुरू हो गई। अब मैं कैब बुक कर रहा हूँ, कैब मतलब हो क्या रहा है कि ड्राइवर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोग का होता होगा कि अगर कैब बुक कर रहे हो तो देखते होंगे कि ड्राइवर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है तब आपका कैब बुक होता है। तो वो कोई कर ही नहीं रहा है और काफ़ी समय लग गया, आधे घंटे बीत गए वहीं पे और बारिश छूटी ही नहीं उतनी देर तक। और मैं कैब के लिए बेचैन था। और करीब यही 4 के आसपास हो रहा होगा, 4 साढ़े 4 हो रहा होगा, ज़्यादा नहीं टाइम हो रहा था क्योंकि बारिश उसी समय शुरू हुई थी। फाइनली एक कैब ड्राइवर ने बुक कर लिया, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया और वो आया। बारिश हो ही रही थी, हम लोग निकल पड़े वहाँ से। तो बारिश होते हुए हम लोग चले थे रास्ते पे। उसने सही रास्ता चुना था, मतलब जो भी मेन हाईवे जो रोड है वही उसी रास्ते से जा रहा था। हम लोग आगे जाते गए, आगे रोड पे मतलब जयपुर, सोचिए जयपुर जैसा बड़ा शहर और मेन हाईवे पे इतनी पानी लग गई थी कि कोई गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। किसी गाड़ी को आगे बढ़ने में मतलब क्या कहते हैं, गाड़ी वाले आगे बढ़ना चाहते ही नहीं थे, वो डर रहे थे आगे बढ़ने से कि कहाँ रोड टूट गया हो, कहाँ क्या हो गया हो। और सही बात है, कई जगह रोड टूट चुकी थी पूरी तरीके से। अब वो ड्राइवर मतलब क्या था कि इधर उधर गली वली में घुस रहा है, इधर उधर देख रहा है कहीं से भी कोई रास्ता मिल जाए कि हम लोग आगे बढ़ जाए। 2 घंटे बीत गए, कोई रास्ता नहीं मिला। फिर उसने मतलब एक उसे याद आया कि एक दूसरा भी रूट है कोई, उस रूट से चलते हैं। लेकिन ये भी बोला ड्राइवर कि वो भी जाके फिर इसी रोड में मिलेगा। तो उस रोड से चले।
अब उधर से भी हम लोग आगे तो बढ़ना शुरू किए, जैसे मतलब लगभग 8 किलोमीटर जो दूर फंसे फंसे थे, अब 5 किलोमीटर दूर जाके फिर से फंस गए। अब दोबारा फंस गए वहां पे। मतलब क्या ही बताए वहां पे क्या हो रहा था, हर जगह फंसे। कैब छोड़े हम लोग, ऑटो जा रही थी पानी में घुस के, तो ऑटो पकड़े, ऑटो से जाने लग गए। ऑटो भी जाके बाद में जाम में फंस गई। अब उसके बाद हम लोग सोचे कि अब क्या करें। अब बारिश हल्की हल्की हो रही है, छूट रही है, हो रही है, छूट रही है। फिर हम दोनों पैदल भागना शुरू किए वहां से। 2 किलोमीटर पैदल भागे। फिर 2 किलोमीटर के लिए हमें मिली ये एक ऑटो, तो वो भी जाम में धीरे धीरे चलते 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 आगे बढ़ी और जाके हम लोगों को होटल पे पहुंचाई। और हम लोगों का जो होटल पे पहुंचे थे तब तक बज चुका था 10, रात के 10 बज चुके थे। और तब हम लोग होटल पे पहुंचे और फिर हम लोगों ने वहाँ पे खाना खाया। और खाना खा के हम लोग रात भर तो नींद नहीं आई, ये सोच के कि भाई जयपुर का ये हाल है, कल सुबह हम लोग एग्जाम देने कैसे जाएंगे, ये सोच के। अभी तो मैंने अपना सेंटर देखा भी नहीं था कि वो कहाँ है। वो मतलब बहन के सेंटर से भी लगभग 7 किलोमीटर दूर था। अब सोचो भाई कि इतना बुरा हाल है जयपुर में रोड का। और मैं ये सोच रहा था कि कहीं आगे की रोड खराब हुई तो फिर मैं जाऊंगा कैसे इतनी सुबह, टाइम से पहुंचूंगा कैसे। तो ये था। अब जैसे तैसे सुबह उठे। सुबह जल्दी जल्दी हम लोग लगभग यही 9 बजे तक आपको लास्ट टाइम दिया हुआ था एडमिट कार्ड पे। लेकिन हम लोग, जो कि आधे घंटे की दूरी की रास्ता थी, मतलब नॉर्मली हम लोग 6 बजे होटल से निकले और उस समय हम लोग भागे। तो होटल से निकले 6 बजे निकले, जाम फिर भी मिला, बारिश हो रही थी। वो ड्राइवर अच्छा था, इधर उधर सब रास्ता जानता था और वो हम लोगों को टाइम से पहुंचाया। मुझे पहुंचाया था 8 बजे नेट मेरे सेंटर पे। ठीक। अब वहां पे जब पहुंचा तो अपना जो भी था सामान वगैरह जो था उसको वहाँ मतलब रखना पड़ता है दूसरी जगह, तो वो सब मैं कर रहा था। तो अब सेंटर की बात सुन लीजिए कि सेंटर पे क्या हो रहा था। सेंटर पे मतलब मैं क्या ही कहूँ कि इतना बुरा हाल था सेंटर पे, क्या बताऊँ। सेंटर पे जब आगे बाहर चेक हो रही थी, मैंने मास्क लगाया था। तो उन लोगों ने बोला कि आप मास्क हटा दीजिए, आपको मास्क अंदर मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है, मास्क हटा दिया। मेरे पास रुमाल था, रुमाल भी हटवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक था। बारिश में भीगते हुए हम लोगों की एंट्री हुई, पूरे तरीके से हम भीग चुके थे, पूरी तरीके से। एंट्री हुई, अंदर गया, मुझे लगा कि भाई मिलेगा कहीं, मास्क भी मिल जाएगा, ये सब भी मिलेगा। अंदर कोई मास्क नहीं। और बड़ी सी हॉल में, अब इतने बड़े हॉल में लगभग उसमें उस हॉल में करीब करीब बड़े हॉल थे और उसमें छोटे छोटे रूम की तरह डिवाइड करके रखे हुए थे। 24-24 लोगों की रूम बनाए थे और लगभग 7-8 रूम बनाए थे। तो आप लोग समझ लीजिए कि 150 के आसपास उसमें बेंच लगी हुई थी, 150 सीटें थी। जिसमें से जो मेरा रूम था उसमें 24 लोग में से मात्र 10 लोग एग्जाम दे रहे थे। क्यों? हुआ ये था कि 9 बजे लास्ट एंट्री थी मेरे सेंटर पे, ठीक है, 9 बजे एंट्री बंद हो गई थी। इसलिए अब बारिश की वजह से लोग फंसे हुए थे कि जयपुर का जो रोड का हाल है, और जो रोड का हाल है, तो इस हाल से लोग फंस गए थे, जिससे टाइम से नहीं पहुंच पाए, तो उनकी एग्जाम छूट गई। अच्छा, कुछ सेंटर पे क्या हुआ, जैसे मेरी बहन के सेंटर पे क्या हुआ कि वहां पे 9:30 बजे तक एंट्री चली थी, 9:30 बजे तक। ठीक। अब उसके बाद सुनिए, एक सेंटर और मुझे मालूम हुआ, मुझे रास्ते में मिले। जैसे जब लौट रहे थे हम लोग जयपुर से अपने यहाँ लखनऊ के लिए लौट रहे थे, तो वहाँ पे मुझे एक आदमी मिला रास्ते में। वो बता रहा था कि उसके सेंटर पे 10 मिनट पहले एंट्री बंद हो गई। जो गेट पे खड़ा था उस अपने घड़ी में, हाथ कलाई वाली घड़ी में दिखा रहा था कि देखो भाई 9 बज गया, हमने गेट बंद कर दिया। जबकि लोगों के मोबाइल में भी 10 मिनट कम ही थे, उसकी घड़ी में टाइम आगे थी और उसने गेट बंद कर दिया। तो ये भी हो रहा था। मतलब क्या कहे वहां पे व्यवस्था। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरे सेंटर पे मालूम हुआ कि मास्क अलाउड था, आप रुमाल भी ले जा सकते थे, लेकिन मेरे सेंटर पे नहीं था। भाई रुमाल फेंकवा दिए, मास्क क्यों हटवा दिए मेरा, मुझे ये नहीं समझ में आया। फिर बोले क्योंकि अंदर आपको मिल जाएगा, ये भी नहीं समझ में आया। कुछ लोग पर्स भी लेके चले गए थे, पर्स जबकि अलाउड नहीं था।
और वो बाद में एग्ज़ाम शुरू होने के लगभग 1.5 घंटे बाद मालूम हो रहा है कि पर्स लेकर पहुंचे हुए हैं। भैया जो मतलब एक्सपीरियंस हुआ है इस जयपुर ट्रिप में, क्या ही बताऊं। मैं सोच के गया था कि एग्ज़ाम मस्त एग्ज़ाम दूंगा, उसके बाद हवा महल जाके घूमूंगा और फिर रात में मेरी जो भी टाइम है रिटर्न होने की, रिटर्न हो जाऊंगा। लेकिन भाई जो मैं फंसा था बारिश की वजह से, जो जयपुर की सड़कें हैं, हा क्या बताऊं। मुझे सेंटर से यहाँ अपने होटल तक आने में उस समय भी लगभग 3.5 घंटे लगे थे। 3.5 घंटे मतलब जो हम लोग क्या बताएं, कुछ भी हो सकता है जयपुर जैसा, मतलब एकदम ऐसा एक्सपीरियंस मैंने मतलब कहीं नहीं किया था। बहुत बड़े बड़े शहरों में मैं गया हूँ, बारिश के मौसम में भी गया हूँ, लेकिन गजब का ये एक्सपीरियंस था। और क्या बताऊँ, जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं वो बात नहीं है। मैंने एग्ज़ाम दिया है और मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है और उम्मीद कर रहा हूँ आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा था। पेपर मस्त पेपर बना हुआ था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही उठा के रखे हुए थे, तो मस्ती बोलूँगा। और पेपर अच्छा हुआ था। बाकी अब रिजल्ट की बात है और आंसर की उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब सेकेंड वीक में, अगस्त के सेकेंड वीक में आंसर की आ जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसी अभी तक ऑफिशियल कुछ न्यूज़ आया नहीं है, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। तो ये था जयपुर का। अब मैं क्या बताऊं कि जयपुर की सड़कें ऐसी क्यों हैं भाई। यहाँ आप लखनऊ में जाओ, पटना में जाओ, दिल्ली में जाओ, फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बना के रखे हुए हैं कि ट्रैफिक नहीं लगेगी। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पिछली सरकार ने क्या किया है और अभी की सरकार ने अब तक क्या किया है जयपुर में। मुझे फ्लाईओवर ही नहीं दिख रहे थे, एक फ्लाईओवर दिखा था, वो भी छोटा सा फ्लाईओवर था। मुझे पता नहीं, अब जयपुर में घूम नहीं पाया हूँ, घूमता तो और देखता, लेकिन अब क्या ही बताऊँ मैं, छोड़ो अब आगे क्या बोल लो। लेकिन हाँ, जयपुर में अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोडवेज सिस्टम जो भी है, अभी उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। और अब जो भी कहे, प्राकृतिक आपदा आती है, हर जगह आती है, सब जगह दिक्कत होती है, लेकिन अगर घंटे भर की बारिश में अगर इतना दिक्कत हो जा रहा है तो भाई थोड़ा ये विचार करने वाली बात है कि घंटे भर की बारिश में ऐसी हालत ना हो कि रोड टूट जाए, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। भाई आप हाईवे रोड टूट जा रही है, ये कैसे हो सकता है। थोड़ा इस पे विचार करने वाली बात है। तो ये था जयपुर का मेरा एक्सपीरियंस। और क्या ही बोलूँ मैं। चलिए, सही सलामत मैं आ गया हूँ और घूमने का जो सोच के गया था कि एटलीस्ट हवा महल घूम के आऊँगा, तो वो तो नहीं हो पाया है मेरा। चलिए, अब अगली बार जब भी मैं जाऊँगा तो इसके बारे में मैं सोचूंगा, अगर मौका लगा तो। अब खैर, तो अभी तो अंदर से इच्छा नहीं हो रही कि जाऊँ फिर जयपुर, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही जयपुर जाने की। और ओवरऑल जो भी था लाइफ में एक मतलब एक्सपीरियंस होने चाहिए, और ये भी एक मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस था और अच्छा था। आ, बुरा नहीं बोलूँगा मैं, हर जगह को अच्छा ही समझो और अच्छा ही पॉजिटिव में चलते रहो। जो भी था मज़ा आया और यही हुआ कि एक रास्ते में चलने में कार, ऑटो, पैदल सब मुझे मिला और बड़ा मज़ा आया। और चलो, सब मज़ा आया, मज़ा कर मतलब आपको एक होता है ना कि हाँ, अपॉर्चुनिटी निकालना चाहिए, तो वो एक उसी तरीके का ये हो गया था कि हम लोगों के साथ भी अपॉर्चुनिटी मिल गया कि हाँ चलो भाई, हर तरह के काम करने पड़ गए यहाँ पे। मतलब जैसे तैसे एक नहीं होता है कि आपके पास ऑब्स्टेकल, एक चैलेंज आपको आ जाती है कि हाँ भाई अब आपको पूरा करना है। तो वो चैलेंज आई थी कि हाँ, हमने आपको ट्रैफिक जाम में फंसाया, अब आपको टाइम से एग्जाम पे पहुंचना है। तो वो हम लोगों ने कर लिया, इस बात की खुशी है। और अब चलते हैं, अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और जो भी है चैनल पे जो नए लोग हैं, चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि चैनल ग्रो करे, और काफ़ी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और ऐसे ही अब एग्ज़ाम्स के बारे में मैं बताता रहूँगा। जैसे कि रीट एग्ज़ाम के लिए मैंने सीरीज चलाया था, लेकिन बीच में वो बंद हो गया, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं हॉस्पिटल में गया था मेरे पापा के ऑपरेशन की वजह से, तो ये सब था, इस वजह से मैंने क्लास बीच में ही मुझे बंद करना पड़ गया था। तो चलिए, कोई बात नहीं, अब आपसे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।